synapses, as you all know, it's a junction between one or more neurons, as I repeated, I think so, in my previous classes. So it's a junction between one or more neurons. For example, if this is a neuron, this is a synapse. ये क्या होगा? सिनैप्स होगा। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन में जो जंक्शन बन रहा है या उससे एक से ज़्यादा न्यूरॉन्स में जंक्शन बन रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? सिनैप्स। ठीक है, अब इसमें दो तरह का फाइबर है। कितना भी फाइबर देख रहे हैं, नर्व फाइबर है, कितना भी नर्व फाइबर है। तो ये कहला सिनैप्स से जो पहले न्यूरॉन रहता है इसको प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन कहते हैं या प्री सिनैप्टिक नर्व फाइबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो कहेंगे पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन कहेंगे, है ना। अब ये देखिए कि ये प्री सिनैप्टिक स्थिति है, दो न्यूरॉन्स में जंक्शन में आपस में सटा हुआ एकदम नहीं रहता है, थोड़ा सा गैप रहता है। दिस गैप इज कॉल्ड द सिनैप्टिक क्लेफ्ट। द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड द सिनैप्टिक क्लेफ्ट। देखिए ये दोनों न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है इसको क्या कहते हैं हम? सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये वाला होगा प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन और ये वाला होगा पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, ये क्या बन गया? सिनैप्स। सिनैप्स जो है एक्सॉन्स और डेंड्राइट के बीच में बन सकता है, एक्सॉन के बीच में बन सकता है, एक्सॉन और सोमैटिक बनता है, एक्सॉन या सेल्स के बीच में बन सकता है ना। तो इस तरह का क्या होता है? सिनैप्स होता है। अब ये सिनैप्स को काम करने के लिए ये प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन्स जो है इसके एंडिंग्स पर क्या होता है? न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर स्टोर रहता है, सब पर नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये इम्पल्स को ट्रैवल करने के लिए न्यूरो ट्रांसमीटर भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन भी हो सकता है, या न्यूरो ट्रांसमीटर और इलेक्ट्रिकल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जब दोनों होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? बोथ रहेगा तो उसको हम कॉन्जॉइंट कहेंगे। क्या कहते हैं हम? कॉन्जॉइंट। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो सिनैप्सेस जो है उसमें केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स जो स्टोर होता है ये प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन्स के एंडिंग्स पर स्टोर। जब भी कोई इम्पल्सेस आएगा तो ये सिनैप्सेस न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होता है, क्या होता है? रिलीज होता है कैल्शियम चैनल के थ्रू ये कन्वे हो जाता है पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन्स पर। ठीक है, पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन्स पर ये चला जाता है। जैसे ये पहुंचता है फिर यहाँ से इम्पल्स जो है ट्रैवल करना शुरू होता है। ठीक है, तो लेकिन आप देखिए एक और बात जरूरी है, ये तो इम्पल्स ट्रैवल के न्यूरोट्रांसमीटर रीच करेगा। ये पोस्ट सिनैप्टिक में क्या होता है? एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स भी होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। मींस कि पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन्स पर क्या होगा? रिसेप्टर्स भी होगा। अगर न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है और रिसेप्टर्स ठीक से काम नहीं कर रहा है तो फिर भी मेरा जो है सिनैप्स में ट्रांसमिशन सही से नहीं होगा। तो what are the things necessary for the synapse, means the transmission of nerve impulse across the synapses to occur? The first thing is that there should be a neurotransmitter, the chemical substances must be stored. Secondly, the postsynaptic neuron must have the receptors specific for that neurotransmitter. ठीक है, तो एक रिसेप्टर्स होना क्या है? बेहद जरूरी है। अगर रिसेप्टर्स नहीं होगा तो फिर भी ट्रांसमिशन नहीं होगा डिस्पाइट हैविंग द न्यूरोट्रांसमीटर। तो मान लीजिए कि अगर हम जैसे न्यूरोट्रांसमीटर हम देख रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? केमिकल सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड और स्टोर्ड एट द एंड्स ऑफ प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन दैट हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, that helps in the transmission of impulses into the postsynaptic neurons are called neurotransmitters। मीन्स ये केमिकल सब्सटेंसेस है जो यहाँ पर स्टोर होता है, जब ये रिलीज होता है, रिलीज होकर
वो सिनेप्टिक न्यूरॉन तक पहुंचता है, तो इसके पहुंचने के बाद क्या होता है, इम्पल्सेस यहाँ से कैरी होके यहाँ, ठीक है। तो ये कैरी करने का इम्पल्स को कैरी करने का माध्यम है ये न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो दैट इज अ मीडियम दैट जो होना चाहिए। उसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर है तो क्या होना चाहिए, रिसेप्टर्स होना चाहिए। मान लीजिए कि रिसेप्टर्स तो आप लोग सब समझते होंगे कि हर चीज़ के लिए कि रिसेप्टर्स होता है, हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए रिसेप्टर्स होता है ना, एंजाइम्स के लिए रिसेप्टर्स होता है, यानी कि उस एंजाइम को रिसेप्टर्स है ना। रिसेप्टर्स अगर नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, रिस्पॉन्स नहीं है, रिसेप्टर्स होना जरूरी है। तो इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर आर एसिटाइलकोलिन, गाबा, कैटेचोलामीन्स, डोपामीन्स एक्स्ट्रा। एसिटाइलकोलिन जो है ये इसका सिक्रीशन जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एसिटाइलकोलिन इज a neurotransmitter that is released at the neuromuscular junction. It is even released at the synapses of the brain. GABA भी एक important neurotransmitter है ना, that is inhibitory in nature. कैटेचोलामीन्स में आता है, एड्रेनालिन होता है, नॉन एड्रेनालिन गैस जिसको एपिनेफ्रिन कहते हैं ना, तो ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर। डोपामीन भी क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जितना ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का हम आपको नाम ले रहे हैं, तो इसका क्या होना चाहिए, इसका रिसेप्टर्स भी होना चाहिए उसको सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में। अगर रिसेप्टर्स नहीं काम करे या न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रहे, उस दोनों केसेस में हमारा जो है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस अक्रॉस द सिनेप्सेस नहीं हो। जैसे हम आपको एसिटाइलकोलिन का कुछ एग्जांपल, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी नर्व से मसल्स तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करने में एसिटाइलकोलिन का जो है बहुत बड़ा रोल है। एसिटाइलकोलिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो इम्पल्सेस को नर्व से मसल्स तक है ना पहुंचाने में मदद करता है। मींस इट्स एन इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज रिलीज एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एसिटाइलकोलिन मतलब कि डिस्ट्रॉय होना है ना, एंजाइम्स एसिटाइलकोलिन एस्टीरेज जो एसिटाइलकोलिन करता है, तो एसिटाइलकोलिन में उनका मतलब मान लीजिए कि डिस्ट्रक्शंस हो जाता है ना, इट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो इस केस में क्या होगा, बेटा जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस अक्रॉस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो ठीक से नहीं हो पाएगा, हम कौन बीमारी से सफ़र करेंगे, मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस जो है इट्स अ डिजीज ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इट्स अ डिजीज ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बिकॉज ऑफ द ineffectiveness of acetylcholine due to either due to its destruction, ठीक है। तो इसके डिस्ट्रक्शन के कारण क्या होता है, the impulses are not able to travel from the nerves to the muscles। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस इज a disease और also मिस्थेनिया ग्रेविस इम्पल्सेस नर्व से मसल्स तक ट्रांसमिशन नहीं होगा तो मसल्स काम करेगा नहीं काम करेगा, इट्स नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड। तो ये पर्टिकुलरली जो है ज़्यादा आपको नज़र आएगा स्मॉल मसल्स में, है ना। मिस्थेनिया जैसे आपको थोड़ा सा होम्योपैथी करने में मतलब हाथ एकदम थक जाएगा, फेस एकदम थका थका लगेगा, है ना। स्मॉल मसल्स ऑफ फेस आर अफेक्टेड, the larger muscles also can be affected, है ना, inability to walk properly, है ना। तो ये सब क्या होता है, कंडीशन होता है मिस्थेनिया ग्रेविस। अब हम दूसरा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करेंगे, जैसे कैटेचोलामीन्स बनाएंगे। कैटेचोलामीन्स जैसे इसमें मेजर न्यूरोट्रांसमीटर होता है एड्रेनालिन, मीन्स noradrenaline extra ना, this is also a neurotransmitter। और कहा
कहाँ पर रिलीज होता है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसका इफेक्ट क्या होगा, सिम्पैथोमेटिक इफेक्ट क्या होगा, एड्रेनलिन अगर रिलीज होगा तो इससे क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, स्वेटिंग होगी, बीपी बढ़ जाएगा, है ना, ब्रीदिंग फास्ट होने लगेगा ना। ये सब के लिए भी क्या होता है, रिसेप्टर्स होता है। ऐसे रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स यानी हर सेल्स पर क्या होता है, मसल्स पर क्या एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है, ठीक है। तब ये क्या होगा, एक एड्रेनलिन काम करेगा। अगर मान लीजिए कि हम एड्रेनलिन ऐसा ड्रग दें तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, तो क्या होगा, स्पाइट ऑफ एड्रेनलिन, हमारा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक होने से हमारा एड्रेनलिन का इफेक्ट नहीं होगा, है ना। तो अगर किसी को मान लीजिए कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, एड्रेनलिन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जा रहा है या सिम्पैथोमेटिक इफेक्ट्स हो जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स ड्रग देते हैं, ब्लॉकिंग ऑफ द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, यानी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को हम लोग ब्लॉक करने का दवा देते हैं, ठीक। इसमें भी बहुत सा होता है कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बीटा कैटेगरी। बीटा ब्लॉकर एक ऐसा ड्रग होता है जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है ना, जिसका सिम्पैथोमेटिक इफेक्ट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे बीटा ब्लॉकर, जैसे किसी का एंग्जाइटी डिसऑर्डर है या किसी का टैकीकार्डिया है, उसका हार्ट बीट को स्लो डाउन करना, तो हम लोग क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। ये बात पता चली कि अगर हम लोग रिसेप्टर्स एगोनिस्ट ड्रग भी दे सकते हैं और एंटागोनिस्ट भी दे सकते हैं, यानी रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाला ड्रग देंगे तो ये मेरा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक है। इससे आपको रिसेप्टर्स का क्या यूजफुलनेस है वो आपको पता चला, ठीक। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज रिसेप्टर्स, तो ये मेरा कहने का ही सेंस है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर को काम करने के लिए उसके रिसेप्टर्स को भी काम करना जरूरी है। हम लोग रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे तो ये हमारा जो है न्यूरोट्रांसमीटर काम नहीं करेगा। इसी बेसिस पर बहुत सी दवाई बनी है, बीटा ब्लॉकर जो हार्ट में यूज होता है, प्रोप्रानोलोल हो गया, है ना, मेटोप्रोलोल हो गया, दीज आर द ड्रग्स, है ना, that blocks the beta receptors, है ना। दूसरा गावा की बात करें, गावा तो हम जानते होंगे, ये दिस इज अ न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्म इन ब्रेन्स, है ना, इसका जो इफेक्ट होता है ब्रेन में चलता होता है, वो फॉर्म आप लोग को देखना है, गामा अमीनोग्लूटामिक एसिड। ये जो गावा जो है, गामा अमीनोग्लूटामिक एसिड इनहिबिटरी नेचर, यानी इनहिबिट करने वाला कोई भी इम्पल्सेस को या इफेक्ट को क्या करता है, नर्व्स पे इनहिबिट करता है, इनहिबिटरी। इसका भी रिसेप्टर्स होगा, द लॉस ऑफ गावा रिसेप्टर्स ऑन इन द ब्रेन्स, ना। ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर जिसका भी रिसेप्टर्स होता है ब्रेन में, तो अगर हम लोग इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को जो इनहिबिट करता है कोई फंक्शन को, उसको और फेवर कर दें, यानी और उसका इफेक्ट को बढ़ा दें, है ना, तो क्या होगा, by potentiating the effect of GABA we can depress the activity of the neuron, in fact the brain as a whole। आप लोग बेंजोडाइजेपिन्स के ड्रग्स का नाम सुन, तो नया अल्प्राजोलम बहुत मार्केट में बिकता है ना, क्लोनेजिपाम बहुत मार्केट में बिकता है ना। ये सब एक्चुअली है कि ये सब बेंजोडाइजेपिन, सब जब खाने से क्या होता है, मसल्स रिलैक्स करता है ना, हिप्नोटिक इफेक्ट शो करता है, नींद आती है, ये होता है। तो एक्चुअली ये क्या करता है, ये दवा जो है गावा के इफेक्ट को पोटेंशिएट करता है, यानी गावा के इफेक्ट को और बढ़ा देता है। बेंजोडाइजेपिन्स potentiate the effects of, अगर जब सीरियस थोड़ा डिप्रेस हो जाएगा,
चला चला जाएगा, आपका ब्रेन पूरा रेस्ट में चला जाएगा, आपको नींद आने लगेगी। ये सब ये न्यूरोट्रांसमीटर है ना, GABA रिसेप्टर्स होता है। डोपामिन भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है ना, इसका भी क्या होगा, एनर्जी रिसेप्टर्स होगा। मान लीजिए जैसा कि पहले आपको बता चुके थे, थोड़ा सा जब सिनेप्स का आपको प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा सा बताया था, डोपामिन का अगर ओवर सिक्रीशन होता है तो क्या होगा, उसमें से सिजोफ्रेनिया होता है ना। तो हम लोग उसमें क्या दवा देंगे, डोपामिन रिसेप्टर्स को बाइंड करने वाला एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है। वो भी एक तरह से काम कर सकता है। बेंजोडाइजेपिन्स भी देते हैं, बहुत तरह का TCA ट्राइसाइक्लिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है ना, मोनोमिन सब तो हम जाना नहीं चाहते। तो डोपामिन एक कभी रिसेप्टर्स होता है, इसको ओवर सिक्रीशन से क्या हो सकता है, सिजोफ्रेनिया है ना। तो इसका भी आप अगर इसको ब्लॉक करना चाहते हैं तो डोपामिन रिसेप्टर्स को आपको ब्लॉक करना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि दूसरी बीमारी है जिसको हम पार्किंसन कहते हैं, तो ये एक्चुअली होता है डोपामिन के जब सिक्रीशन कम हो जाता है तब हम क्या बीमारी होता है, पार्किंसन डिजीज। डिफिशियंसी ऑफ डोपामिन कॉजेज पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज क्या है, डोपामिन की कमी या डोपामिन के रिसेप्टर्स में कमी, दोनों में कमी होने से क्या हो रहा है, पार्किंसन डिजीज। इसमें ट्रेमर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर है ना, हाथ ऐसे करता है। बहुत सी सोसाइटी में देखिएगा ऐसे 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 फ्लेक्स पोस्चर रहेगा, ऐसे ऐसे हिलता है, ठीक है। पार्किंसन डिजीज की निशानी है। इसको टेस्ट करने के लिए कोई टेस्ट नहीं है ना, आपको सिम्टोमेटिक इसको देखना होगा। पार्किंसन डिजीज क्या होता है, डोपामिन की कमी से। डोपामिन के ओवर सिक्रीशन से क्या हो सकता है, ओवर सिक्रीशन है ना, डोपामिन और रिसेप्टर्स सिजोफ्रेनिया साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसको पागल कहते हैं, ठीक है। बस हम आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि ये आपको सिनेप्स और इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके रिसेप्टर्स का कितना अहम रोल है, ठीक है।